राधे राधे एवरीवन। ओम नमः शिवाय। माता पार्वती भगवान शिव शंकर की कृपा आप पर, आपके परिवार पर हमेशा बने रहे। आज की इस वीडियो में हम हरियाली तीज की व्रत कथा सुनेंगे। यह कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती से कही थी। कथा कोई भी खाली हाथ नहीं सुनते हैं, इसलिए एक लोटा जल और हाथ में थोड़े से अक्षत या पुष्प लेकर हम कथा का प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं कि एक बार तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा किनारे मुझे पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी थी। जिस समय तुम तपस्या कर रही थी, उस समय नारद जी तुम्हारे पिता हिमालय के पास गए और कहा कि श्री विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बनावटी बातों को तुम्हारे पिताजी ने स्वीकार कर लिया। फिर वे भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि तुम्हारा विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करने का विचार किया है, आपकी क्या स्वीकृति है। नारद जी के जाने के पश्चात हिमालय ने तुम्हें भगवान विष्णु के साथ विवाह निश्चित होने की बात बताई। यह बात सुनकर पार्वती जी को अत्यंत दुख हुआ। एक सखी के द्वारा दुख का कारण पूछे जाने पर पार्वती जी ने कहा कि मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या कर रही हूँ और उधर हमारे पिताजी विष्णु के साथ हमारा संबंध बना रहे हैं। तुम मेरी सहायता करो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। अगर मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ हुआ तो मैं अपने प्राणों को त्याग कर दूंगी। सखी ने धीरज देते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी जहां तुम्हारे पिताजी को इस बात का पता भी नहीं चलेगा। पार्वती जी अपनी सखी के साथ वन में जाकर तपस्या करने लगी। पार्वती को ना पाकर पिता को अत्यंत चिंता हुई, क्योंकि नारद ने विष्णु के साथ विवाह तय कर दिया था। वचन भंग होने की चिंता से वह मूर्छित हो गए और सभी पर्वत तथ्य यह जानकर पार्वती की खोज में निकल गए। उधर सखी सहित पार्वती नदी के किनारे गुफा में बैठकर भगवान शिव की तपस्या कर रही थी। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को उपवास कर पार्वती जी ने शिवलिंग स्थापित किया और पूजन किया। पार्वती जी की कठिन तपस्या रात्रि जागरण के कारण भगवान शिव शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूजन स्थान पर आना पड़ा। तब भगवान शिव शंकर ने पार्वती जी से कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। तो माता पार्वती ने कहा कि मुझे आप अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें, बस मेरी इतनी सी इच्छा है। इस प्रकार भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। तत्पश्चात भगवान शिव शंकर कैलाश पर्वत पर चले गए। प्रातः बेला में जब माता पार्वती पूजन सामग्री नदी में विसर्जित कर रही थी, उसी समय उनके पिता हिमालय राज उस स्थान पर आ गए। तुम यहाँ कैसे हो पार्वती? और अपने भगवान शिव शंकर के विवाह की सारी बात अपने पिता को बताई। पिता ने पुत्री को घर चलने के लिए कहा। तब माता पार्वती ने कहा कि मैं एक शर्त पर चलूंगी, जब आप मेरा विवाह भगवान शिव शंकर से कराएंगे। हिमालय राज ने पुत्री की बात मान ली और उसे अपने घर ले गए। तब शास्त्र विधि के अनुसार दोनों का विवाह संपन्न हुआ। हरियाली तीज का व्रत नामकरण सखी द्वारा हरि जान के कारण हरियाली पड़ा। शंकर जी ने पार्वती जी से यह बताया कि जो स्त्री इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करेगी, उसे तुम्हारे तरह ही अचल सुहाग प्राप्त होगा। इसलिए हरियाली तीज का व्रत अपने सुहाग की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। इस दिन माता पार्वती सुहाग बैठी थीं, इसलिए सुहाग के लिए ही माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का पूजन किया जाता है। माता पार्वती इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबको अटल सुहाग देना और सभी के पति की उम्र लंबी कर देना। हरियाली तीज व्रत कथा समाप्त। हरियाली तीज व्रत कथा के साथ साथ भगवान गणेश की कथा भी इस दिन अवश्य सुननी चाहिए। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। सब लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़के ने घर आकर कहा, माँ मैं भी मेला देख के आऊँगी। उसकी माँ ने उससे कहा, नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटी हो, मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ है और तुम गिर जाओगी। लेकिन लड़की ने कहा कि मैं नहीं माँ, मैं जाऊँगी। तब उसने सोचा कि कोई ना मिले। जहाँ माँ ने उसको 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दे दिया। कहा कि बेटी, 1 लड्डू पानी गणेश जी को पिला देना और बचा हुआ लड्डू और पानी तुम पे लेना। अब लड़की 2 लड्डू और 1 घट पानी लेकर चल पड़ी। जाकर गणेश जी के सामने बैठ गई। बोली, गणेश जी, 1 लड्डू और पानी तुम पी लो, जो बचा हुआ लड्डू और पानी मैं पी लूँगी। तब उस लड़की को सुबह से शाम हो गई, वे वहीं बैठी रही। गांव में सब लोग घर वापस आ गए। गणेश जी ने सोचा कि अगर मैं लड्डू और पानी नहीं पीऊँगा तो ये लड़की वापस घर नहीं जाएगी और इसका मुझे पाप लगेगा। एक छोटे से बालक के रूप में आए गणेश जी और बोले कि मैं तुम्हारा लड्डू खा लूँगा,
पानी पी लिया है, अब तुम जो चाहे हो मांग लो। लड़की ने सोचा मैं क्या मांगूं। तब गणेश जी ने कहा जो तुम सोचोगी वह पूरा हो जाएगा, अब तुम घर जाओ। वह घर चली गई। माँ ने कहा बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी। उसने बोला गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आना था, तो मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। जैसे लड़के ने अपनी बात कही तो लड़की ने सोचा सब कुछ पूरा हो गया, महल बन गया, घर के भंडारे भर गए। गणेश जी महाराज जैसे अपनी माँ बेटी पर कृपा करी वैसे ही सब पर करना। कहते सुनते हुंकारा भरते की हरियाली तीज की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।